नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं। हर जगह से हम तक आप अपना अनुभव ला सकते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर एक ऐसी कमाल की कहानी सुनाऊंगा जिससे आपकी ये जो श्रद्धा है, थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है, डाउट है, ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे बटन हैं, इन्हें दबा लीजिए अगर आपको कोई सा उचित लगता है तो। और अगर आपकी रुचि है कि हाँ, मुझे हिंदी कहानियों का शौक है, देखना सुनना पसंद है, तो आप यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, इधर कहीं ऐसे है ना, यहाँ इसे दबा लेना। फिर उसके बाद बेल आइकन, फिर उसके बाद ऑल के ऑप्शन को। आज की कहानी विकास की है। कौन है विकास, थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। दिल्ली का रहने वाला, घर का सबसे छोटा युवक, जिसपे घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। घर से बाहर जब भी जाकर कोई सामान लाना होगा तो सिर्फ विकास जाता है, बाकी बड़ा भाई, छोटी बहना और मम्मी पापा का मतलब नहीं बनता। जो काम करेगा विकास करेगा। विकास के दिमाग में एक बात घर कर गई। उसे किसी ने ऐसे मजाक मजाक में बचपन में बोल दिया था, जब वो 6-7 साल का था, कि विकास, तुझे ना मम्मी पापा महादेव के मंदिर से लेकर आए सीढ़ियों से। तू वहां बाहर बैठा हुआ था, रो रहा था। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा कुछ खाने को चाहिए। तूने कुछ समोसा मांगा और फिर उसके बाद से तू मम्मी पापा के साथ घर आ गया। तो ये तो हुई मजाक वाली बात, लेकिन उसके बाद से ये महादेव से शिकायत करने चला जाता था। वैसे इसके मम्मी पापा और बड़ी दीदी, बड़ा भाई, ये सभी लोग मंदिर आया जाया करते थे, लेकिन ये पूजा भाव से कभी नहीं गया। इसे हमेशा महादेव से शिकायत करनी होती थी। और शिकायत क्या करता था? अपने मम्मी पापा के साथ जाकर महादेव से क्या शिकायत करता था कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। अब ऐसे में तो अगर देखा जाए तो ईश्वर भी थोड़े चिंतित हो जाएंगे कि अपने मम्मी पापा के साथ ही आया और पूछ रहा है मम्मी पापा कहाँ हैं, ये क्या सवाल हुआ। लेकिन इसका मतलब ये सवाल ना बचपन से बड़े होते होते में थोड़ा सा बदल गया, मॉडिफिकेशन आई जाती है। अब इसका सवाल ये है महादेव से कि क्या मैं वास्तव में इसी घर का बच्चा हूं, या ये सिर्फ मेरे को काम करने के लिए रखे हुए हैं और पैसे भी नहीं देते। भाई अगर मैं किसी के नौकरी करूंगा, ठीक है, हर प्रकार की नौकरी होती है। घर में ब्रेड बटर लानी है, सब्जी लानी है, ये भी एक नौकरी होती है। जो डोमेस्टिक हेल्प होती है हमारे घर में, जिन्हें बहुत से लोग मेड भी बोल देते हैं। तो भैया अगर ऐसा ही करना है तो इसकी तनख्वाह भी तो होती है। मुझे तो ये लोग तनख्वाह भी नहीं देते। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये 17-18 साल के आसपास था तो अपने जन्मदिन में जो केक कटिंग वगैरह सेरेमनी जो भी होता है, वैसे तो मैं तो कहता हूँ कि घर में सूजी का हलवा बनाओ और बांट दो। ये हैप्पी बर्थडे टू यू वगैरह थोड़ा सा पता नहीं लोगों को पसंद है। और हाँ, ठीक भी है, जो कल्चर फॉलो हो रहा है और उसमें लोगों को मजा आता है, आनंद आता है, तो करो फॉलो। इसने वो जो इसका बर्थडे पर केक कटिंग हो रहा था, जिसमें कि मम्मी पापा ने इसकी मनोकामना पूरी भी करी थी, एक इसे अच्छा फोन मिल रहा था, भैया ने भी इसके लिए बहुत अच्छा शर्ट जीन्स का प्रबंध किया था, बड़ी दीदी ने इसे अच्छी कंपनी के ब्रांडेड जूते और एक बैट बहुत बढ़िया कंपनी का लाके रखा हुआ था। उन सभी बर्थडे प्रेजेंट्स को साइड करके कहता है, मेरे असली मम्मी पापा के घर मुझे जाना है। और कितने साल का है? 17 साल का। सोचिए, छोटा तो है नहीं। अब घर में सभी लोग हंसने लग गए। रिश्तेदार बहुत आए हुए थे, चाचा चाची ताया सब लोग आए हुए थे, सब लोग हंसने लग गए। इसके कुछ दोस्त आए थे और कहते हैं कि अरे क्या मजाक की बात कर रहा है, अंकल आंटी सामने खड़े हैं और क्या बोल रहा है तू। कह रहा नहीं, मुझे ये बात तो पक्का है कि आप मुझे सीढ़ियों से उठाकर लाए हो। दूसरी बात यह है कि महादेव की तरफ से तो मुझे कोई जवाब मिल नहीं रहा। आप जवाब दोगे तभी आज मैं ये हैप्पी बर्थडे करूंगा अपना, वरना नहीं करता। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा हैप्पी बर्थडे कर ले, और हम सुबह तेरे को महादेव के मंदिर जाएंगे जब, तो पक्का वहां पर बताएंगे कि तेरे मम्मी पापा कौन है, कहाँ से तू हमारे साथ आया और तू कब तक हमारे पास रहेगा, ऐसे करके। इसने कहा नहीं देखो, आप, मैं बड़ा हो गया हूँ, बातों में मत बहलाओ, मुझे बता दो मम्मी पापा कौन है। अब माँ आई इनके पास और कहती हैं कि अरे सब मजाक कर रहे हैं तेरे से, तू हमारा ही बेटा है। कर अगर मैं तुम्हारा ही बेटा हूं तो घर के सारे काम मैं ही क्यों करता हूं? अरे घर का कोई भी सदस्य कुछ भी नहीं करता है, यहां तक का बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल और इसका बिल और उसका बिल सब मैं जमा करने जाता हूं। और ये तब की बात है जब ये ऑनलाइन का इतना प्रचलन नहीं था।
समोसे आने हैं तो मैं लाऊंगा, मैं चटनी भूल आया अब जाके चटनी लेकर आऊंगा, अरे इसके साथ और ब्रेड ले आता। मैं पूरे दिन घर के आगे पीछे चक्कर ही काटता रहता हूँ। फिर मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं तो कहते हो कि पढ़ाई में कमजोर है। या तो मैं पढ़ लूं या घर के काम कर लूं, और अगर घर के काम करा रहे हो तो मेरी तनख्वाह बताओ। अब मम्मी पापा की यहाँ हंसी रुके नहीं भाई साहब, ऐसी ऐसी बातें कर रहा। तो इसके बड़े भाई ने कहा कि अच्छा तेरे को तनख्वाह कितनी चाहिए? देखा आपने ये बात प्रूव कर दी, महादेव के मंदिर से ही उठाकर लाए हो मुझे, तो मुझे महादेव के मंदिर ही क्यों नहीं छोड़ देते? उन्होंने कहा अरे बाबा कसम, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने तो पूछा है अगर बाई चांस हम तेरे को पैसे दें तो महीने के कितने चाहिए तुझे, जो तू इस काम को खुशी खुशी करेगा। और इसके बारे में आपको एक बात बताऊं, इसे कभी पॉकेट मनी नाम की चीज मिली नहीं है। जो पैसे चाहिए, पापा मेरे को 20 रुपए का सामान लाना है ले लिया, पापा मुझे पेन चाहिए ले लिया, किताब चाहिए ले लिया, पापा नए जूते दिलवा दो ले ले। तो मतलब कभी इसे पॉकेट मनी होती है ना कि हमारे पैसे चाहे 100 रुपए ही मिले, ये हमारे, हम अपने मन से खर्चेंगे। अब कब खर्चेंगे हमारी मर्जी, हमें 200 मिले 300 मिले, हमें 50 मिल जाए, लेकिन हमारी पॉकेट मनी पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इसे ये चीज पता नहीं थी। भाई ने जब इस तरह से पूछा कि ठीक है भैया केक कटिंग बाद में होगी, पहले तू अपनी मेरे को बता दे तनख्वाह क्या लेगा, उसने जो पैसे बोले आप यकीन नहीं मानोगे, घर में सभी लोग एकदम हंस गए कि अरे यार पैसे भी मांगे तो सिर्फ इतने से ही मांगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कुछ। एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा कि मैं 200 रुपये लूंगा। भाई ने हंसकर अपनी जेब से 5 महीने की तनख्वाह निकाली और इसके हाथ में रख दी। अब ठीक है भाई साहब, अब तो आप 5 महीने तक हमसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने पैसे देखे और सबकी तरफ देखा, सबने इशारा कर दिया भाई वाह क्या बात है, नौकरी शुरू हो गई। मम्मी पापा हंसकर कहते हैं कि अरे कितना भोला है यार तू, कैसे, चल अच्छा सारी बातें छोड़, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे करेंगे, चल केक कटिंग करें। हाँ आप सब क्या लाए हो मेरे लिए ये भी बताओ। देखो ये 17 साल का हो गया, इसकी क्लास के बच्चे ना जाने कैसी कैसी मतलब क्या कहते हैं उसे, नॉलेज रखते हैं, और ये है कि ये वास्तव में लड़का सीधा ही है, लेकिन आज की डेट में ये बहुत जबरदस्त आईटी कंपनी में बहुत ही ऊंचे लेवल पर है, लेकिन आज भी मन में मिलावट नहीं है। और देखिए ना मन में मिलावट है ना बेईमान है, उसके बाद भी सफलता। नहीं तो आज की डेट में जब तक जीभ काली नहीं होती प्रमोशन नहीं मिलती। समझदार हैं आप, है ना? जीभ काली होने के बाद ही प्रमोशन मिलती है, और ऐसा हमने बहुत प्राइवेट जॉब में देखा बाबा। और पता है बॉसेस जो होते हैं उनके जूते चमकते क्यों मिलते हैं? अभी मैंने पहले वाली लाइन क्या बोली थी, जीभ काली जब तक नहीं होती प्रमोशन नहीं मिलते। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसा ही है। अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जीभ काली हुई है, आपको प्रमोशन उसी वजह से मिली है, नहीं, आप डिजर्व भी करते हैं, और कोई कोई डिजर्व भी करता है वास्तव में। नहीं तो हर गली में सचिन तेंदुलकर है, लेकिन फील्ड पर पहुंचते कितने हैं आप भी जानते हैं। लेकिन आप समझदार हैं, जब तक जीभ काली नहीं तब तक प्रमोशन आपके हिस्से में बड़ा मुश्किल ही होगा। लेकिन यहाँ सारी बातें बढ़िया हैं। अब भाई साहब का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, केक कटिंग हो रही है, सबने अपने अपने लाकर गिफ्ट दे दिए, ये बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन गिफ्ट में इन्हें एक ऐसी चीज भी मिल गई जिसके बाद इनकी शिकायत दोबारा शुरू हो गई। ये घर में अच्छे से सभी ने बर्थडे सेलिब्रेट करा, सब लोगों ने खाना वगैरह खाया, छोले भटूरे, कुलचे, नान, मिस्सी रोटी, जो भी था अच्छे से सेलिब्रेट करा। और ये मिडिल क्लास फैमिली है, घर में ही सेलिब्रेट कर लिया इन्होंने। कोई इन्होंने 5 स्टार में जाकर बुकिंग नहीं कराई, कोई टेबल्स वगैरह रिजर्व नहीं है, लेकिन घर में अच्छा सा एक गेट टुगेदर हो गया। जब ये बाकी अपने गिफ्ट खोल रहा था तो उसके अंदर महादेव की एक मूर्ति निकल आई, जिन्हें देखते के साथ ही कहता लो ये फिर आ गए। अब मम्मी पापा ने देखा घर में गेट पर जाकर, अरे कौन आया है, लेकिन बर्थडे तो हो गया, अरे वहां कहाँ देख रहे हो, ये आ गए। तो मम्मी पापा ने देखा, अरे कितनी सुंदर मूर्ति है, तू इसे दे दे, तेरे हाथ गंदे हैं। मेरे हाथ गंदे हैं? अरे मेरा तोहफा है, मेरा गिफ्ट है, ये मेरे महादेव हैं, इधर दो। मम्मी पापा ने कहा महादेव ये सबके होते हैं, और तेरा मेरा क्या है इसमें? कहते नहीं, मेरे जन्मदिन पे आए हैं, ये मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं, और मैं इनसे करूंगा सवाल कि क्या मैं सिर्फ इसीलिए बना हूं? ब्रेड बटर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, पूरे दिन मैं इनसे पूछूंगा। पापा ने इशारा कर दिया कि कोई बात नहीं, आज इसका मतलब दिन है, हैप्पी बर्थडे है, तो कोई बात नहीं, इसकी सारी बात मानी जाएगी। अपने दीदी और भैया से कहता है कि आज मैं बड़ा हो गया हूं, तो अब मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगा। ये तीनों बहन भाई एक कमरे में थे, मम्मी पापा एक कमरे में थे, एक ड्राइंग रूम था और एक छोटा स्टोर, मतलब जिसमें ये घर में बड़े बड़े ट्रंक, बड़े बड़ी अटैचियाँ, बड़े गद्दे और जो जरूरी सामान नहीं है वो उस स्टोर रूम में घुस जाता है। नहीं तो फिर तू कहाँ जाएगा? सड़क पे सोएगा? अरे सड़क पे क्यों सोऊंगा,
अब तुम दोनों जाओ, दीदी तुम ड्राइंग रूम में सो, भैया तुम जाओ, मम्मी पापा मैं यहाँ सोऊंगा, ये आज से कमरा मेरा। भाई ने कहा देख बेटा ऐसा है, हमने उंगली पकड़ाई है ना, तो उंगली से हाथ, कंधा और हमारे ऊपर मत बैठ, वरना उंगली भी खींच लेंगे। नहीं ये क्या बात हुई? मम्मी पापा ने कहा भाई आज ये जो कह रहा है इसकी बात मान लो, तुझे कहाँ रहना है, कैसे रहना है? मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं अकेले कमरे में रहूंगा। मम्मी पापा ने कहा तेरी बड़ी बहना है, तेरा बड़ा भाई है, ये बड़े नहीं हुए क्या, या तू ही स्पेशल बड़ा हो रहा है? महादेव ने कैसा मूर्ख दिया है हमें। देखो मम्मी ने भी यही बात बोल दी कि महादेव ने, मैं अपने मम्मी पापा को असली को मैं ढूंढ के रहूंगा। मम्मी पापा ने कहा कि जब मिल जाए तो हमें भी बता दियो, क्योंकि हमें भी तो पता चले तू वास्तव में कहीं हम सीढ़ियों से तो ना ले आए। अब वो मतलब अच्छा खासा बर्थडे हो रहा था, लेकिन महादेव के आते के साथ ही फिर से चिंता का विषय बन गया। अब बहन भाई दोनों हंसे जा रहे हैं कि ये ना थोड़ा सा अपने दिमाग को समझ नहीं पा रहा है। एक वक्त आएगा जब ये समझेगा, चीजें समझदार होना जरूरी है, लेकिन अभी ये समझदार हो नहीं रहा है, पता नहीं कैसे होगा। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है, आज तो एडजस्ट कर ले अपने बड़े भाई और बड़ी बहना के साथ, अगले दिन ये जो स्टोर रूम है इसको खाली करवाते हैं, तेरा कमरा ये बनाएंगे। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल अलग, हाँ बिल्कुल अलग, लेकिन इसमें तो पंखा नहीं है। हाँ तो बेटा पंखा लग जाएगा, हमारे घर में एक पुराना टेबल फैन है वो लगा देंगे, इसमें ट्यूबलाइट बड़ी वाली लगवाओ। हाँ भाई साहब बिल्कुल लग जाएगी। और ये जगह साफ करवाओ, यहाँ पर मैं इन्हें बैठाऊंगा। किन्हें बैठाएगा? महादेव को। आपको यकीन नहीं होगा, अगले दिन से इसने महादेव से जो बातें करनी शुरू करी उसके जवाब महादेव दे रहे थे। इसकी दीदी को यहाँ ये बात कंफर्म पता कैसे हुई? ये जो बोल रहा था ना वो एक आध दिन में होता था, अब ये कैसे हो रहा था कुछ नहीं पता। इसे महादेव दिखते हैं दर्शन देते हुए और अपने साथ बैठे हुए दिखते हैं, जैसे ये स्कूल की टेबल होती है ना, बेंचेस वगैरह जो होती हैं, उसमें ये बैठा हुआ है और महादेव इसके पास बैठे हैं, और सामने बोर्ड पर कोई सवाल है वो इसका है। मतलब इसने महादेव से कोई सवाल किया और वो बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, और उसका जवाब महादेव इसके पास बैठकर इसे देते हैं। इनकी दीदी ने 2 एग्जाम दिए थे जिसका रिजल्ट आने वाला था हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर। इसने बताया कि दीदी आप रिजल्ट में इसमें पास हो रही हो, लेकिन जिसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे उससे मिलती जुलती आपको जॉब मिलने वाली है। क्या बेकार की बातें कर रहा है तू? मैंने दोनों एग्जाम इतनी मेहनत से दिए हैं और बस इसी आशा से दिए हैं कि बस मैं चूज करूंगी कि दोनों में से क्या करना है, किसमें मेरे मार्क्स कम आएंगे। इसने जब बताया तो मम्मी पापा कहते हैं अरे तू किसकी बातें सुन रही है, ये तो कुछ भी बोलता है। उसने कहा नहीं पापा ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसने 3 दिन पहले मुझे कुछ जो बताया था वास्तव में मेरी लाइफ में वो हुआ है, मैंने देखा है वैसा जैसे बोल रहा है। अच्छा ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो वही हुआ। इनके मार्क्स एक में मतलब 2 इन्होंने एग्जाम दिए थे, 2 चीज़ के, मतलब एक ए का एक बी का, तो जिसमें ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी उसमें इनका नंबर नहीं आया। दूसरे में नंबर आया और नंबर आने के बाद पूरा दिन थोड़ा उदासी सी रही कि जिसमें चाहती थी उसमें आगे नहीं बढ़ पा रही। लेकिन अगले दिन जो इन्हें ऑफर आया जॉब का, मतलब पैसों का लेके, वो इनकी उम्मीद से दुगना तिगना था। बड़ा भाई ऑलरेडी एक जगह जॉब कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरे से ज़्यादा तनख्वाह पे ये स्टार्ट हो रही है, कमाल कर दिया इसने। छोटे भाई ने कहा कि अब तो मैंने सच सच बताया, अब मेरे को कम से कम बर्फी वगैरह कुछ खिलवाओ। इसने कहा बेटा बर्फी बिल्कुल खिलवाऊंगी, लेकिन तुझे ये पता कैसे चलता है? उसने कहा मुझे भोले बाबा बता देते हैं। पापा ने इसे अपने पास बुलाया, ध्यान से सुनना ये वाली बात, और ट्राई मत करना प्लीज कि हमारे को ऐसा कर देना चाहिए और सपने में हमें भी कुछ दिखा था, पता लगा कि आप 10 रुपए के चक्कर में 5 रुपए पे रह गए। जिसकी लाइफ में जैसे जो चमत्कार होता है उसे अपनी लाइफ में ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। पापा ने इसे अपने पास बुलाया और ये जो शेयर मार्केट होता है ना, इसमें 2 शेयर बताए इसे कि बेटा ऐसा है कि इन दोनों में से कोई बता सकता है? कह रहा नहीं इतना नहीं पता मुझे। और महादेव ये पैसों वैसों का नहीं बताते हैं, महादेव जो बता देते हैं बस वो मेरे सपने में आता है और मैं, अच्छा ठीक है, मैंने तो इसलिए पूछा कि क्या पता महादेव तेरे को आसपास ही बैठे दिखें कहीं। तो उन्होंने कहा आप मेरे भोले बाबा का मजाक मत बनाओ, समझ गए आप, मेरे वो सबसे अच्छे मित्र हैं, मेरी बात सुनते हैं और जो बताते हैं मैं बता देता हूँ, अब से मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मम्मी ने कहा अरे तू पापा की बात का बुरा क्यों मानता है, ये तो मस्ती मजाक करते हैं। अब ये ऐसे ही बातें करते करते थोड़ा पढ़ाई करते हुए सो गया। दोपहर की बात है ये, और इसे सपने में वास्तव में कोई एक शेयर मार्केट का जो मतलब पापा ने पूछा था उनमें से एक शेयर दिखा। ये एकदम उठा और पापा के पास भागता हुआ आया कि
पापा मुझे ये वाला शेर दिखा है और इस पे बहुत बड़ा गोला बना हुआ दिखा है। पापा ने कहा अच्छा ठीक है। 15 दिन बाद इनके पापा ने घर में ये कह दिया कि किसी को भी ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये भविष्य देख सकता है। मतलब हाँ, इसमें कोई खास बात है। रियलिटी में महादेव इसे दिख रहे हैं और ये जो जवाब दे रहा है वो काम कर रहा है। मैंने कोई शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन एक मेरे मित्र ने बताया था कि उसने उसी शेयर को उठाया था और उसका भाव, आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कि पहले कम था और अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एकदम से, और जितने लोगों ने उसे उस वक्त बेच दिया फायदे में रहे, बाद में बहुत ज़्यादा घाटा भी हुआ। इसके पापा ना इस पर मतलब पहले तो मजाक मस्ती वैसे गुस्सा गुस्सी कर दिया करते थे, बाद में थोड़ा सा वो रुक रुक कर कि भाई महादेव का ये शिष्य है और भोले बाबा इसे दिख रहे हैं, तो उसे जबरदस्ती का थोड़ा मान सम्मान मिलने लग गया था। उसे बात हजम नहीं हुई, उसने पापा से टोक दिया कि आप मेरे से पहले जैसे क्यों नहीं बात करते, आप अब मेरे पे गुस्सा नहीं होते हो, मजाक नहीं उड़ाते हो मेरे को तो वही वाले पापा वापस चाहिए। तो उसके पापा ने कहा बेटा, जब तेरे सिर पर महादेव का हाथ है तो हम तेरे साथ मजाक क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा ऐसे तो फिर महादेव अपना हाथ हटा देंगे तो क्या होगा। पापा ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, महादेव तेरे लिए इतना करते हैं, तू उनके लिए क्या करता है। अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। मम्मा ने किचन से ये बात सुनते सुनते बोला कि तू 3 काम कर सकता है जिससे भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। बताओ। सोमवार को जल अर्पण कर दिया कर, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया कर। जब शिवरात्रि आती है तो अच्छे से श्रृंगार कर, और अगर कोशिश कर पाए तो एक बार कांवड़ ले आ। हाँ कांवड़ मैं ला सकता हूँ, अगले महीने शिवरात्रि है और मैं जाऊंगा इस बार। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा अगर दो एक दोस्त साथ होना तो तेरे को हम जाने से रोकेंगे नहीं, लेकिन अकेला तू कैसे जाएगा, थोड़ा हरिद्वार में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अरे मैं कर लूंगा अपने आप। बड़े भाई ने कहा कि मैं चलूंगा इसके साथ, दोनों बाइक से जाएंगे, बाइक से आएंगे, मैं चलूंगा। अब उस बीच इसके साथ बहुत सारे चमत्कार होते चले। अब यहाँ क्या हुआ, कांवड़ लेने जब ये दोनों जा रहे थे, और घर वालों के लिए भी कुछ नियम होते हैं जब कोई घर का कांवड़ लेने जाता है, जैसे कढ़ाई और तेल छौंका, ये सब कुछ आपको पता ही होगा, ये मैं क्या ही समझाऊंगा। जब ये दोनों यहाँ से चले तो ना जाने इसे एक हल्की सी झपकी दिखी जिसके अंदर ये दोनों गिरे हैं, और फिर महादेव ने इन दोनों को उठा दिया जमीन से कि ठीक हो तुम दोनों। एकदम कहता है बड़े भाई से कि भैया 1 मिनट रोकना। भैया ने कहा क्या हुआ। मुझे ऐसा कुछ दिखा है। भाई ने कहा कि इसका मतलब कोई दुर्घटना होगी और फिर हम बच जाएंगे, ऐसा ही कुछ दिखा है तुझे। अरे आप सही सही बोलो, महादेव दिखे मुझे, आप धीरे चलाना मोटरसाइकिल। उसने कहा हाँ हाँ भाई धीरे धीरे चलेंगे। अब देखिए जब हाईवे पे आते हैं तो थोड़ा सा गति पे कभी कभी नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन रात में जो ट्रक चलते हैं ना भाई साहब, बड़े भयानक और खतरनाक होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि इनसे जितना हो सके दूरी बनाकर चलो, क्योंकि ये गाड़ी वालों को कुछ ना समझे कभी कभी, तो बाइक की तो औकात क्या है। इन दोनों को जो ठोकर लगी और जो लोगों ने देखा उसमें उम्मीद नहीं थी कि ये बचे होंगे दोनों। इतनी पलटियां खाई ये मोटरसाइकिल जिसकी गिनती नहीं। एक ने तो ये बताया कि हमने दूर से ऐसा कुछ देखा था, गाड़ी वाले ने बताया कि इन बच्चों पे से एक पे से इस ट्रक का टायर निकल गया। उनका ये मानना था। बाइक की हालत बिल्कुल से खराब हो गई थी, लेकिन ये दोनों रोड किनारे बैठे हुए थे नॉर्मल। कपड़े गंदे हुए थे मिट्टी पे गिरने की वजह से। मतलब खाल पे स्क्रैच तो बहुत बड़ी बात है, इनकी जीन्स या इनकी शर्ट का एक क्या कहते हैं रुआ भी नहीं हटा। आसपास लोग आए, इन्हें नॉर्मल हो, आप ठीक हो, बस जय भोले हो रही थी। किसी ने भीड़ में ये बोल दिया कि उनका धन्यवाद जरूर कर देना जिन बाबा जी ने तुम्हारे को उठाया था। उस आदमी का ये कहना है कि मैंने एक साधु को देखा था जिन्होंने इन दोनों को जमीन से उठाया। मैं अपनी गाड़ी के बाहर रुका हुआ था, पानी से मुंह हाथ वगैरह धो रहा था क्योंकि नींद की झपकी आ रही थी। तो मैंने गाड़ी की रोशनी में देखा था ये दोनों जब गिरे थे, इनको एक बाबा जी ने उठाया था। उन बाबा जी का धन्यवाद कर दो, एक साधु थे। अब इसने यहाँ पर जितनी कोशिश करी उतना देखने की, लेकिन वो साधु नहीं मिले, वो महादेव थे। ये भरी आंखों से यहाँ से अपनी बाइक को इसी हालत में छोड़कर बस से दोनों भाई हरिद्वार पहुंचे, और वहां से पैदल यात्रा करके ये कांवड़ लेकर घर आए। घर पर आने के बाद इन्होंने ये बताया कि इस तरह का मतलब दुर्घटना हुआ था।
घर तक ये बात पहुंची नहीं थी, वरना मम्मी पापा कहते कि भाई वापस आ जाओ, जब ऐसा संकट हो गया और अभी निकलते के साथ ही ऐसा हो गया तो आगे तो बहुत लंबा सफर है। लेकिन इन दोनों ने महादेव का नाम लेकर अपना काम पूरा किया। उस दिन का दिन है और आज का समय है। बात को जमाने बीत गए, लेकिन ये दोनों भाई कांवड़ लाने से अब रुकते नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लड़का सोच समझकर अब नॉर्मल होता चला गया, बाकी चीजों को समझना शुरू कर दिया जब 21-22 साल का हुआ। उसके बाद भी हाँ, इन्हें आज भी हल्की फुल्की झलक मिल जाती है, इनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ये कहते हैं कि मैं अपने लिए महादेव से पूछता हूं तो कभी कभी मुझे जवाब नहीं मिलता, लेकिन अपने मम्मा पापा से जुड़ी बात, भाई बहन से जुड़ी बात कोई होती है और महादेव से सवाल करता हूं तो उसके जवाब मिलते हैं। ये बात ना इनके रिलेशन में इधर उधर भी पहुंच गई थी, मौसी चाचा, तो उन्होंने भी कुछ ट्राई करने के तौर पर, लेकिन ना इसे महादेव ने दर्शन दिया ना जवाब। तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि ये घर वाले सब मजाक बनाते हैं। खैर, इनकी दीदी की शादी कौन से स्टेट में होने वाली है, इन्हें 3 महीने पहले सपने में दिखा था, जबकि वहां से कोई मतलब नहीं था, कोई रिलेशन नहीं, कोई आना जाना नहीं। लेकिन एक शादी में परिवार से परिवार की मुलाकात हुई और दीदी आज बहुत शानदार घर में रानी है। ये कहते हैं नितिन भाई, कोई माने या ना माने, मैं 100% मानता हूं कि अगर आप बाबा पर विश्वास करके चलते हो तो आप कुएं पे से पार निकल जाओगे। आपको खींचने वाला कुएं में भीतर कोई ग्रेविटी बना नहीं। मैं सच में आपको दिल से जय भोले बोलता हूं। आपकी कहानी आने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन इस विश्वास को मैं कह रहा हूं ना, हर हर महादेव बोलता हूं। और आप निश्चिंत रहा करिए, आपने कहानी भेजी है और वो मेरे तक आई है तो शामिल जरूर होगी, थोड़ा वक्त लग जाता है। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर, जैसा सर आपने कहा था वैसा ही मैंने सुनाया। और धन्यवाद जो आपने एक मुझे राय दी है रिलेटेड विद जॉब ऑल्सो, मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। लोगों से ही पूछना है ना, तो वो मैं पूछ लूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। एक सवाल, आवाज बता देना आज की कैसी रही। अगर आप कहते हो कि नितिन ठीक है, आवाज हम इस माइक से कहानी सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये प्रॉब्लम मतलब ये माइक सॉरी इसको कंटिन्यू करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अदरवाइज आप कहते हैं कि नहीं नितिन पुराना सेटअप ठीक था, वो वाला माइक ही लेकर आओ, इस वाले माइक में तुम्हारी ऑडियो ठीक नहीं है, तो चेंज हो जाएगा। धन्यवाद।